और धर्म, भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। Indian knowledge system (IKS) covers wide range of ancient wisdom, including traditional medicine. बच्चे महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके जी ने की थी और उसी संस्था के हमारा कॉलेज 2019 को शुरू हुआ है और हम लोग BBA, BBIB और BBA CA का प्रोग्राम यहाँ पे also about the civilization's contribution to knowledge systems. And once we are introduced to this history, we will definitely feel proud of our ancestors. And another thing is the important linkages of many of these ancient knowledge systems to the modern knowledge systems. It is a pseudo-scientific contribution. It so happens in every civilization you will find mixing and like from alchemy, chemistry grew. It's separated. So astrology and astronomy. So astronomy is the proper subject. And India's contribution to astronomy is great, truly great. भारत के ज्ञान के लिए स्थापन की गई है। इसके पहले जो संस्थाएं थी, एशियाटिक सोसाइटी रहेगी, डेक्कन कॉलेज रहेंगे, वो स्थापना जो उनकी हुई थी वो पाश्चात्यों ने की थी, लेकिन यह संस्था डॉक्टर भंडारकर और उनके जो साथी है उन्होंने ये संस्था की। डिटेल में स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो आपको अच्छा पता चलेगा कि यह क्या है। 4 पुरुषार्थ कहा गए हैं, इसमें भी किस तरीके का पुरुषार्थ किस किस एज में व्यक्ति ने क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ कहा गया है और मुझे लगता है ये यूनिवर्सल है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर से, बट इट इज यूनिवर्सल थिंग्स। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे मौजूद हैं। ये जो हम हमारे सिलेबस में लाना रहे, इसलिए खाली ये एक फ्लोरल अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि जो विषय हम पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सभी विषयों में हमारे भारतीय लोगों ने क्या विचार किया, हमारे ब्रेन में है, सब वाटर बेस्ड है और उसमें कितनी सारी मेमोरी समाई जाती है, तो उसके ऊपर काम रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे कंप्यूटर में कैसी लाई जाए, ये टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल में कैसी लाई जाए। तो हमारे पास ये सब था, पर हमको ये लगा कि जो प्रत्येक चांगली गोष्ट शोधणं हे तर आपल्या सर्वांच्या पुढचं आव्हान आहे, आपण ते करतो। अत्यंत दुर्लक्षित झालेला असा ज्ञान परंपरेचा विषय आहे। आता परागजींच्या मुद्द्याला स्पर्श केला की 150 वर्ष ते थोपलं गेलं आणि तिकडचं जे आहे तेच चांगलं आपलं नाही, तर आता त्या संबंधात आपली जाणीव चांगली निर्माण होते आणि आपण भारतीय ज्ञान परंपरेचा अधिक चांगला उपयोग दैनंदिन जीवनामध्ये, राष्ट्र जीवनामध्ये करतो। परंतु केवळ त्या श्री प्रदीप जी नाइक और विजय भारद्वाज सर को निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं आज की कार्यशाला आयोजित करने के लिए अपने सहकारियों, सहयोगी स्टाफ और विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उन सभी प्रतिभागियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने भारत and our goal at the IKS division is to bring it to laboratories. Bring what is that kind of a knowledge system that we have, because in the world there are many knowledge systems. It is not that only our Bharat has a Bharatiya Jnana Parampara. If you look at it, there are dominant, if you look at the dominant knowledge systems that were there or are there, it would